चाहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात करूँ उससे पहले, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, देश की एक बेटी को उत्तर प्रदेश में जिस निर्मम तरीके से मारा गया है, ये वक्त उसकी याद में 1 मिनट शांत रहने का नहीं है। अपनी मुट्ठी को तानिए और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, हुंकार भरिए। ये वो वक्त है। उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। कल रात मेरी एक दोस्त ने हमको एक मैसेज किया और कहा, इस देश में बेटियों की जो हालत है और जिस तरीके से गाय माता के नाम पर राजनीति हो रही है, ये मत समझिए कि गाय माता की इज्जत हो रही है। गाय माता के नाम पर जो राजनीति हो रही है, कुर्सी का जो धंधा हो रहा है, मुझे तो यही लगता है कि टीवी पे जो सीरियल आता था, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, उसको बदल करके ये कहना चाहिए कि अगली जन्म मोहे गैया ही कीजो। ये जो हालत देश की है, इस हालत पे आप सोच करके देखिए कि आपके आसपास और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं कोई निगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि लोगों के जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी है, बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं, और इसीलिए हंसने के लिए टीवी खोलना पड़ता है, रोने के लिए सीरियल देखना पड़ता है, अपनी सास को परिभाषित करने के लिए सीरियल देखना पड़ता है, और शांति कैसे मिले इसके लिए बाबा जी का प्रवचन जाकर के सुनना पड़ता है। जब मानव समाज और हमारा देश ऐसे क्राइसिस में है, तब मैं आपके सामने कोई नकारात्मक बात नहीं करूंगा। लेकिन मनुष्य होने का क्या मतलब है? मनुष्य होने का मतलब ये है कि आप सोच सकते हैं, आपके पास दिमाग है, आप प्रश्न कर सकते हैं, और ये जो सोचने का और प्रश्न करने का आपका गुण है, यही आपको जानवरों से अलग करता है और आपको प्रकृति का एक विशिष्ट प्राणी बनाता है। प्रकृति के इस विशिष्ट प्राणी होने के चलते मैं बस कहता हूँ, जितना इस्तेमाल आप अपने व्हाट्सएप का करते हैं, उतना ही इस्तेमाल अपने माइंड के ऐप का भी कर लीजिए, तो इस देश का भला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो आप मुंह फेर लेते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत बेकार चीज है, क्या मतलब है हमको राजनीति से, इससे हमारे जीवन का कुछ हल होने वाला नहीं है। बहुत हद तक आप ठीक कहते हैं और आपका मानना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही 1947 से पहले अशफाक उल्लाह खान ने सोचा होता, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सोचा होता, राम प्रसाद बिस्मिल, कल्पना दत्त, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तमाम लोगों ने सोचा होता, तो आज इस स्टेडियम में सभी जाति और सभी धर्म के लोग आसपास नहीं बैठे होते, और इस स्टेडियम के बाहर एक बोर्ड लगा होता, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और यहाँ पे कुछ अंग्रेज जो है वो टेनिस खेल रहे होते और उनकी मैडम वाह वाह कर रही होती, व्हाट अ नाइस शॉट। ये आजादी कोई भीख नहीं है, ये कोई खैरात भी नहीं है, और ये कोई गिफ्ट भी नहीं है। आजादी संघर्षों से हासिल हुई है, इतना बात तो आप समझते हैं।
इतनी बात जब आप समझते हैं तो एक बात हमको बताइए कि आपको आपके माताजी या आपके पिताजी ने एक घर बना करके दिया है, उस घर में झाड़ू पड़ोसी आकर के लगाएगा? उस घर में झाड़ू कौन लगाएगा? उस घर को साफ कौन करेगा? इस पे सोचिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि टीवी पे ऐसा प्रचार क्यों आता है, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माइंड। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज सीक्रेट ऑफ माई इक्वलिटी। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आता है। हम सड़क पे चल रहे होते हैं और हमको कचरा नहीं दिखाई देता है, तो हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इसको साफ करने वाली एक जाति है इस देश में। जिसको इस देश में, इस देश के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, लेकिन 21वीं सदी में भी उसको बराबर का अधिकार नहीं मिला है। अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है उस पर आप सोचिए और मान लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी जी की बात को क्या अद्भुत आदमी। देखिए, आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो गया है। मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल जैसे होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी, जैसा भी आप सोच लीजिए, दिक्कत नहीं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने देते। बताइए, 56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार, तो जिधर नजर उठाइएगा उधर भाजपा की सरकार है, तब भी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। इस पे आपको विश्वास होता है? ये है प्रोपेगेंडा। स्वाभाविक रूप से इस मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि मोदी जी बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि ये उनके विरोधी हैं। आप तो जनता है ना, आप जनता है ना, मत मानिए इनकी बात। इनकी अपनी राजनीति है, छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। वैसे भी आजकल जानते हैं, पॉलिटिकल होना कूल बात नहीं है। My views are apolitical, my dear. If your views are apolitical, then you will not understand कि आपको बीटेक करने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको 1 मिनट के लिए छोड़िए। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम सारे लड़के आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह देख लो और समझ जाओ। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे
तो आप भी मेरी तरफ परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है, तो आपको यह सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगर है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की उसी प्रस्तावना के मूल्य क्या है कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतीय के अधिकार के बराबर है। ये आपको आपका संविधान अधिकार देता है। महिला हो कि पुरुष हो, काला है कि गोरा हो, मोटा हो कि पतला हो, हमारा वोट बराबर है। ये अधिकार आपको आपका संविधान देता है। और पिछले सालों में इस देश में क्या हुआ है, उस पे गौर फरमाना जरूरी है। जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना? कहते क्या हैं अपने आप को? तो जो अपना नाम बदल लिया हो, उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत स्वाभाविक बात है। जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है, उसको फिरोजाबाद, फैजाबाद, उस पे क्या भरोसा रहेगा? नया शहर नहीं बनाना है। जनसंख्या बढ़ गई, लगातार हमारे सारे शहर जनसंख्या बढ़ने के चलते विस्फोट होने की कगार। मुंबई में दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। अरे महिम जाएंगे, कितना देर लगेगा? 1 घंटा। कितना किलोमीटर? बोला 1 घंटा लगेगा। बोला कितना किलोमीटर? बोला किलोमीटर अब नहीं चलता मुंबई में। क्यों? बोला 2 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटा लग सकता है। ये आपका सच है। आप नागपुर में जब रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसको आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। ये पानी का बोतल यहाँ रखा हुआ है। मेरी दादी कुछ दिन पहले मर गई और मैं दिल्ली जब आया था तो लोगों ने कहा कि पानी खरीदना पड़ेगा। मुझे लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। पानी खरीदने की चीज है, पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। ये सुन करके 2-3 घंटे तक मैं शौक में रहा और मैं वापस जब घर गया तो अपनी दादी को बताया नहीं कि पानी लोग खरीद करके पीते हैं, वरना दादी उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाती। मेरी दादी को कोई कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बंद बोतल में बिकेगा, तो आप मानेंगे? बिल्कुल आप नहीं मानते। लेकिन आज आपका सच है, जिस सच को आप रोज झेलते हैं। आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई? दिल्ली में हवा भी बोतल में आने लगा है। और ये भी सच है। हर घर में जो है धीरे धीरे लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, हवा भी बिक रहा है। और ये सब कुछ हो जाएगा और आपकी संसद नहीं बिकेगी और आपका लोकतंत्र नहीं बिकेगा। किस मुगालते में हैं आप? जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी, उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं। संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। ये संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है? क्या
एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? वार्ड पार्षद का चुनाव लड़के दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति। और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं, और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए आप अपने दोस्त को देकर के देश से भगा दिया। इस संबंध को समझिए कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों खड़ा है। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे इसलिए खड़ा है कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी को एक अवतार की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेगा। एक अवतार है, वो इंसान नहीं है, अवतार है। और आप उस झांसे में फंस जाएंगे और हमारी हालत ऐसी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता में चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। ए भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपके पड़ोस में साफ सफाई नहीं होती है,